ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के और भी कई नाम हैं, जैसे इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है, पद्मा एकादशी कहा जाता है, डोल ग्यारस कहा जाता है। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु जो कि चातुर्मास के शयन में हैं, तो इस शयन के दौरान अपना करवट बदलते हैं, यानी कि भगवान विष्णु की जो शयन अवस्था होती है उसमें परिवर्तन होता है। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समस्त प्रकार के जो दुख होते हैं, दरिद्रता होती है, कष्ट होते हैं, इनसे मुक्ति मिल जाती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ होती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है इस व्रत का, पूजा विधि क्या है, व्रत के नियम क्या है, और आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उपाय करना चाहिए, कौन सी पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे कि शीघ्र ही श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी वास हो। हम जो भी कामना धारण करके इस व्रत को कर रहे हैं वो हमारी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें परिवर्तिनी एकादशी की, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है और आज के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वामन स्वरूप श्री हरि विष्णु के इस रूप के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा जब की जाती है तो स्थिर लक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है, गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी हमारे घर में निवास करती हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी। किस प्रकार से हम व्रत करें, व्रत के नियम क्या है, पूजा की विधि क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए, जब भी एकादशी का हम व्रत धारण करते हैं तो एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद हमें सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन तामसिक भोजन का, तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। तामसिक चीज़ें जैसे कि आज के दशमी तिथि के भोजन में आप लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इसके अलावा आज मसूर की दाल, चावल इत्यादि भी ग्रहण नहीं किए जाते हैं। टमाटर, साग या अन्य इस तरह की वस्तुओं का हम त्याग करके, तामसिक विचारों का भी त्याग करके पूरी तरह से शुद्ध होकर, शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से हम एकादशी व्रत कल करेंगे, इस प्रकार से मन में संकल्प करते हैं। और इसके बाद शाम के समय एकादशी व्रत अगर हमें करना है तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है दशमी तिथि के दिन। दशमी तिथि के दिन भूमि शयन का विधान है शास्त्रों में, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करें, नहीं तो अपनी बेड की शुद्धता का भी ध्यान रखते हुए आप बेड पर भी सो सकते हैं। और दशमी तिथि से ही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य के नियम का हमें पालन करना चाहिए। एकादशी को व्रत करना है तो एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल जल्दी उठें। स्नान इत्यादि करने के बाद आपको मतलब सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करनी है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में भी चाहे तो शुद्ध घी का दीपक जलाकर, और जहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित है वहीं पर उनकी पूजा कर सकते हैं। या कई लोग अलग से चौकी लगाकर भी भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा उस चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान श्री हरि विष्णु को स्थापित करते हैं, फिर विधिवत पूजा करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी श्रद्धा है, आप पूजा विधि इस प्रकार से कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में आपको तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। भगवान को भोग में पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाएं, पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं होता है। तो आपको चाहिए कि आज आप श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना करें। भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की आज पूजा की जाती है। और इसके साथ ही आप सुबह जब पूजा कर रहे हैं तो उसी समय आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप परिवर्तिनी एकादशी व्रत धारण करना चाहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ये व्रत आपका निर्विघ्न पूर्ण हो।
सफल हो, इस तरह से आप संकल्प लेते हुए इस व्रत को धारण करें। कोई कामना है आपकी विशेष, तो कामना का संकल्प भी आप व्रत के संकल्प के साथ ही धारण कर लीजिए। सुबह आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और पूरे समय दिन में आपको ध्यान रखना है, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है, क्रोध नहीं करना चाहिए। जब हम व्रत धारण करते हैं तो किसी को भी ऐसे शब्द ना बोले जिससे उसका दिल दुखे और आपके व्रत का जो फल है वो आपको ना मिले या कम प्राप्त हो। क्योंकि आज के दिन जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं उससे हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब हम व्रत धारण करें, और वो भी एकादशी जैसा श्रेष्ठ व्रत, तो हमें इन छोटी छोटी बातों का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूरे दिन व्रत रहें, निर्जल या फलाहार, ये आपकी अपनी इच्छा है। अपनी शारीरिक क्षमता देख लीजिए, अगर आप निर्जल रहना चाहें तो निर्जल रह सकते हैं, या फिर फलाहार के द्वारा भी आप व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है, तो अपने घर के ईशान कोण में जहां आपने भगवान की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की है, शुद्ध घी का दीपक जलाकर और वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, मंत्र का स्मरण करें। और हाँ, शाम को पूजा से पहले भी आपको स्नान जरूर करना चाहिए। अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो हाथ पांव मुंह धोकर और वस्त्र अवश्य बदल लीजिए, क्योंकि शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए जब हम एकादशी का व्रत करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु को भोग में आप केले का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर बनाकर उसका भोग लगा सकते हैं, पीली मिठाई, बेसन की मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, या जो भी वस्तु आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार अर्पित करना चाहते हैं, भगवान को भोग स्वरूप अर्पित करें। तुलसी पत्ता जरूर हो, इस बात का ध्यान रखें। शाम को आप भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण कर सकते हैं, जितना भी समय संभव हो, क्योंकि शास्त्रों का कहना है कि एकादशी तिथि पर जो भी भक्त अखंड दीपक प्रज्वलित करके शाम को विष्णु भगवान के सामने और रात्रि जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उनके नाम का, मंत्र का और भगवद गीता का पाठ करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। तो जितना भी समय संभव हो आप जागरण अवश्य कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का भजन कीर्तन कीजिए। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है इस व्रत का, तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाए। स्नान इत्यादि करने के बाद आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए, सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए, किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, या फिर दान की सामग्री यानी भोजन की सामग्री निकाल दीजिए। एक व्यक्ति के भोजन की कच्ची सामग्री आप निकाल सकते हैं, अगर घर पे ब्राह्मण बुलाना संभव ना हो तो, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र और दक्षिणा के साथ आप ये सभी वस्तुएं किसी ब्राह्मण को या मंदिर के पुजारी को भी दान कर सकते हैं। उसके बाद आपको शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, इस बार पारण के शुभ मुहूर्त को लेकर बहुत ही कम समय के लिए, क्योंकि पारण का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप इतने समय में ही पारण कर लीजिए। मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 सितंबर को 9:39 पर प्रातःकाल में, और 17 सितंबर को प्रातःकाल 8:08 पर समाप्त हो जाएगी। तो पारण हमें कब करना है? देखिए, द्वादशी तिथि सबसे पहले जान लीजिए। द्वादशी तिथि, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही हमें पारण करना होता है, तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 सितंबर को प्रातःकाल 8:08 पर, और समाप्त हो रही है द्वादशी तिथि 18 सितंबर को प्रातःकाल 6:54 पर। यानी कि 6:54 से पहले हमें पारण कर लेना है एकादशी व्रत का। तो सूर्योदय काल देख लीजिए, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही आप पारण कर सकते हैं। तो सूर्योदय काल 18 सितंबर को जो सूर्योदय समय है प्रातःकाल 6:17 पर है। तो 6:17 से लेकर और 6:54 का जो समय है, इस शुभ समय के अंदर ही हमें पारण कर लेना है, जो कि बहुत थोड़ा सा समय है, लेकिन आपको इस मुहूर्त का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6:54 के बाद, जिसमें ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि एकादशी व्रत के पारण को कभी भी त्रयोदशी तिथि में नहीं करना चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब जानते हैं कि आज के दिन हम किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, जिससे कि स्थायी वास माँ लक्ष्मी का हमारे घर में हो, माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से विराजित रहें, अखंड सौभाग्य, धन, संतान, सभी चीज की जो हमारी मनोकामनाएं हैं वो किस प्रकार से पूर्ण हो सकती है मात्र आज की पूजा करने से। देखिए, एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आज के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु का आप अभिषेक करते हैं, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर या फिर कच्चे दूध में केसर मिलाकर आप इस
दूध के द्वारा दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धन, संतान, सौभाग्य और सुखद दाम्पत्य जीवन, परिवार में जितनी भी आपकी मनोकामना है जैसे सुख, समृद्धि, धन, वैभव, ऐश्वर्य, सभी तरह की कामना पूर्ण हो जाती है मात्र आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करने से। तो हर सनातन धर्मी के घर में शंख तो अवश्य ही होता है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती नहीं है तो जो भी शंख है उस शंख में आप जल भरकर या दूध भरकर भगवान का अभिषेक कीजिए। अगला जो आपको उपाय करना चाहिए आज के दिन, जिससे कि श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से विराजमान हो, तुलसी में दीपदान। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, तुलसी में दीपदान आपको आज जरूर करना है शाम के समय। बिल्कुल भूल से भी ये गलती ना करें कि आज दीपदान आप ना करें। मतलब आप तुलसी में जब दीपदान करते हैं तो हरी इलायची डालकर उस शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए और इससे माँ लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर में होता है। अगर आपके पास केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं, केसर ना हो तो हरी इलायची भी डाल सकते हैं। जो दोनों में जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो आप दिए में ज़रूर डालें, खाली दिया आज ना जलाएं। अगला जो उपाय है जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी विराजित होती हैं, वो है आज लक्ष्मी जी की पूजा श्री हरि विष्णु के साथ करें। आज लक्ष्मी जी की पूजा श्री हरि विष्णु के साथ संयुक्त पूजा करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है, सुखद दाम्पत्य जीवन भी प्राप्त होता है। आपके मन की कोई और कामना है जैसे संतान प्राप्ति में बाधा हो रही है, धन या समृद्धि की कामना है, या फिर परिवार में कोई समस्या है जिससे आप बहुत अधिक परेशान हैं, कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, एकादशी तिथि पर श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करें और श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। इससे स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाता है। पीपल में जल आपको आज जरूर देना है, ये ध्यान रखें। पीपल अगर आपके आसपास कहीं भी हो तो जाकर वहां पर उस पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिए। मात्र जल भी अर्पित कर सकते हैं, अगर कच्चा दूध हो तो कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं, जो भी उपलब्ध हो आपके पास। गंगा जल हो तो गंगा जल मिश्रित जल भी जरूर अर्पित करें और वहां पर आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। पीपल की जड़ में आज जल देने के बाद शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। देखिए हम माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, आज एकादशी का व्रत है तो सरसों के तेल का दीपदान नहीं करना है, आज आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके अलावा आज आपको एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको आज जरूर करना चाहिए। आज श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की जब आप पूजा कर रहे हैं तो 16 बार श्री सूक्त का पाठ कीजिए। 16 बार आज के दिन श्री सूक्त का पाठ करने से जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण होती है परिवर्तिनी एकादशी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, तो आज आप अगर 16 बार श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। तो इन उपायों को आप आज के दिन जरूर कीजिए और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।